जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माता रानी की कृपा आपके परिवारजनों पर बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन चैत्र मास महात्म की कथाएं सुन सकते हैं, जिसके लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि यह कथाएं आपको समय पर मिल सके। आज चैत्र मास के पहले दिन आप वीडियो के लास्ट में श्री दुर्गा चालीसा पाठ और माँ दुर्गा की आरती भी सुनेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। आप आज पहली बार इन कथाओं को सुन रहे हैं तो आप हर दिन नियम से इन कथाओं को जरूर सुनिए, क्योंकि कोई भी पौराणिक कथा हो उसे बीच में अधूरा सुनने से दोष लगता है। तो आपके पास जब भी समय हो आप इन कथाओं को दिन में कभी भी सुन सकती हैं। देवी भागवत पुराण के पढ़ने और सुनने से भयंकर रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत बाधा, कष्ट योग और दूसरे आदि भौतिक आदि दैविक तथा आदि दैहिक कष्टों का निवारण होता है। श्री सूत जी महाराज ने इसके लिए कथा का उल्लेखन करते हुए कहा था, वासुदेव जी द्वारा देवी भागवत पुराण का पारायण का फल ही था कि प्रसन्नचित्त को ढूंढने गए श्री कृष्ण संकट से मुक्त होकर सकुशल घर वापस लौट आए थे। इस पुराण को सुनने से दरिद्र धनी, रोगी निरोगी तथा पुत्रहीन स्त्री पुत्रवती हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चतुर्वर्ण के व्यक्तियों द्वारा समान रूप से पठनीय और श्रवण योग्य यह पुराण आयु, विद्या, बल, धन, यश तथा प्रतिष्ठा देने वाला अनुपम ग्रंथ है। स्कंद प्रारंभ करने से पहले सुनिए श्रीमद् श्री देवी भागवत पुराण का महात्मा। नरेश्वरण तीर्थ में उपस्थित ऋषि गणों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, सूत जी आप तो परम बुद्धिमान हैं, आप भगवान व्यास जी के शिष्य हैं, आप बहुत वर्षों तक जीवित रहे हैं। भगवान आप सब हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु के अवतार की पावन कथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली और अत्यंत अद्भुत है। हम भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवण कर चुके हैं। भगवान शंकर का दिव्य चरित्र, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा उसका इतिहास भी आपके मुखारविंद से हमने सुना। अब हमें वह कथा सुनाने की इच्छा है जो पवित्र हो और जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक मुक्ति और भुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाए। महाभाग्य निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते। आप हमें मुख्य कथाएं सुना कहने की कृपा कीजिए, जिससे कलयुगी मनुष्यों को भी सिद्धि मिल सके। तथा श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। जगत के कल्याण होने की इच्छा से यह सब तुमने उत्तम प्रश्न पूछा है। अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप से है वह प्रसंग विशद रूप से मैं तुम्हारे सामने उपस्थित रखता हूँ। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। वह कैसा पुराण है और इसके सुनने की कौन सी विधि है? कितने दिनों में यह कथा संपन्न होती है? इस कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए और कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी अभिलाषा पूर्ण हो चुकी है? वह सब हमें सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे, व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटकर उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु संस्कारहीन नीच कुल में उत्पन्न वेद पढ़ने की अनाधिकारी मूर्ख जन और स्त्रियां हैं। धर्म का ज्ञान कैसे हो यह चिंता उनके मन में जाग उठी। तब स्वयं मन में विचार करने वाले उन्होंने भक्त प्राणियों के धर्म ज्ञानार्ति का संपादन किया। 18 पुराणों की रचना करके उन्होंने मुझे पढ़ाया, महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी वक्त मुक्ति और भुक्ति देने वाले देवी भागवत नामक पुराण रचा। उसके वक्ता बने और राजा जन्मजात हुआ। पूर्व समय की बात है। जन्मजात पिता राजा परीक्षित थे। उन्हें तक्षक नाग ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मजय ने देवी भागवत सुना। वेद व्यास जी के मुखारविंद से 9 दिनों में इसकी श्रवण विधि संपन्न की
वे त्रिलोक जननी भगवत आद्या शक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे। नरवा यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके वे वहां पधार गए। पिता को परम धाम प्राप्त हो गया। यह देखकर राजा धनंजय को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती रहती है, अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सतयुग और त्रेता और द्वापर में अनेकों धर्म थे, किंतु कलयुग के लिए पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है। इसके सिवा मनुष्यों का उद्धार करने वाला कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। कलयुग के मनुष्य धर्म और आचार से ही और अल्पायु होंगे। उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास जी ने पुराण संज्ञक इस अमृत रस का निर्माण किया है। इस देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है। मनुष्य सदा ही इस पुराण को श्रवण कर सकते हैं। आश्विन, चैत्र, विशाख, वैशाख और ज्येष्ठ के महीने में 4 नवरात्रों में सुनने से, अर्थात 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्रि में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं। अतः ऐसे नवह यज्ञ कहा गया है। जो कलुषित विचार कर वाले पापी मूर्ख मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले और हिंसा में संलग्न तथा नास्तिक हैं, उनका भी कलयुग में इस नवह यज्ञ से विस्तार हो जाता है, अर्थात उद्धार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ करने पर मनुष्य को जो फल दुर्लभ रहता है, वह भी नवाह यज्ञ से दुर्लभ हो जाता है। इसलिए देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे बुद्धिमान सूत जी, महाभाग वासुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया? श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रश्न को कहा, खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वासुदेव जी ने किस विधि से सुनी और किसके कौन वक्ता हुए, यह बताने की भी कृपा कीजिए। श्री सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सतत द्वार में सुखपूर्वक रहा करते थे। उनके द्वारा सदा की आराधना की जाती थी। भगवान सूर्य ने सतत की भक्ति में से प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक संयमक नामक मणि भी दी। सतत उस मणि को गले में धारण करके द्वारका आए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पूर्ववासियों ने समझा कि शायद सूर्य नारायण है, अतः धर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे, जगत प्रभु ने सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई। वे बोले, अरे बालको, यह सूर्य नहीं, यह तो संयमक तक मणि धारण कर 17 जीत आ रहे हैं और मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है और सूर्यदेव ने इन्हें यह मणि दी है। फिर सत्यजीत ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 बार स्वर्ण देने वाली या वह मणि जहाँ रहती थी, वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष और अन्य उत्पाद संबंधी भय कभी ढह नहीं सकते थे। सजीव एक भाई थे, उनका नाम था प्रसन्न। एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार करने के लिए वन को चल दिए। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर वह मणि ले ली। राक्षस जामन बड़ा बली था, उसने देखा सिंह मणि लिए हुए है तो उसने बल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उससे वह मणि छीन ली और उसने अपने पुत्र को खेलने को दे दिया। बालक भी उस चमकीली मणि को देख कर लेकर खेलने लगा। कुछ समय बाद जब प्रसन्न वापस नहीं लौटे तब सत्यजीत को महान दुख हुआ। कहने लगे, पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों प्रसन्न काल का गृहस्थ बन गया। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार की वंतदी फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने ही प्रसन्न को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह
बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए कुछ पूर्ववासियों को साथ लेकर यात्रा प्रारंभ कर दी। वे भयानक वन में जा पहुंचे। सिंह द्वारा मारे गए प्रेषण को उन्होंने वहां देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ एक सिंह दिखाई दिया। तब कृपा पार्श्व होकर वे पूर्ववासियों से कहने लगे, तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना। मणि लेने वालों का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर परवासी वहीं बिल के बाहर ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर घुस गए जहाँ जामवाल का स्थान था। देखा ऋषिराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए था। उन्होंने मणि छीनने का प्रयास किया। इतने में ही धाय ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दी। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत ही जमुआ आ गया। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रातों रात लड़ाई होती रहती। दोनों में 27 दिनों तक संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर ही रुके हुए थे। 12 दिनों तक तो वे प्रतीक्षा की, फिर डर के वे अपने घर लौट आए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक का सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सबको बड़ा दुख हुआ। वे इस जीत की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग्य वसुदेव के कानों में भी पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबे उतरा आने लगे और मेरा कल्याण होगा, इस प्रकार की अनेकों चिंताएं उसके मन में उठने लगी। इतने में ही देवर्षि नारद महामलोक से वहां पधारे। वासुदेव जी उठ खड़े हो गए और मुनि को प्रणाम किया। उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वासुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, नारायण नारायण वासुदेव जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? इसका कारण बतलाइए। वासुदेव जी कहने लगे, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रेषण को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया हुआ था। मरे हुए प्रेषण की उस दृष्टि पर पड़ी। बिल के द्वार पर देखा, प्रेषण को मारने वाला सिंह भी मरा पड़ा है। तब पूर्ववास को वो द्वार पर ही ठहरा कर वह स्वयं अंदर घुस गया। मुझे बहुत दिन बीत गए, अब तक वह प्राण प्रिय पुत्र वापस नहीं लौटा। इसी में मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा पुत्र शीघ्र वापस आ जाए। तब नारद जी बोले, हे व्यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। उनकी आराधना से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। वासुदेव जी ने हे कहा, हे देवर्षि, वे अंबिका को देवी कौन है, उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है? भगवान ये सब बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे महाभाग वासुदेव, अंबिका देवी के संपूर्ण महात्म को विशद रूप से कौन कह सकता है? मैं संक्षेप से कुछ कहता हूँ, सुनो। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपिणी है, सत्यचित्त और आनंदमय उनका श्री विक्रय वे सर्वोपरि है। वह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और कैटभ से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे उस भय से मुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में सफल हो सके। वे ही संसार बंधन में हेतु मुक्त कर देना भी उनका कार्य है। वे देवी परम विद्या स्वरूपिणी है। संपूर्ण शक्तिशाली हो पर उनका ही शासन रहता है। तुम नवरात्रि विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वालों में भक्ति पूर्वक दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार मुनि व नारद के कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार प्रसन्नता प्रकट की। भगवान आपके कहने पर जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया। मैं उससे कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से यह जानकर कि देवी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा, पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया। अपनी पत्नी देवी के साथ मुझे कारागार में जाना पड़ा। जैसे ही हमारी संतान होती, दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता था। कंस के हाथों मेरे 6 संतानों की मृत्यु हो
जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वे कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की, अनुमय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्राप्त करते हुए देवकी के कष्ट का कथा उन्हें कह सुनाई। मैंने कहा, भगवान आप तो करुणा के सागर हैं। यादव ने आपसे दीक्षा पाई, मुझे आप दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बलता कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न हो पर मुझे कहने लगे, महाभाग वसुदेव जी, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो और उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा। उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को जगत में कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं। मुनि के ऐसा कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप तो परम दयालु हैं, आपकी कृपा मुझ पर हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। महात्मा, मैं कंस के यहाँ बंदी बना हुआ हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने उसकी संभावना नहीं दिखाई देती, इसलिए आप ही इस दुख रूपी दस्तक सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनि गर्ग प्रसन्न होकर बोले, वसुदेव तुम मेरे अति प्रिय पात्र हो, इसलिए तुम्हारे कल्याण के लिए मैं अवश्य ही यह प्रयास करूँगा। फिर तो मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनि गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगत माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई कि मुनि, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है कि वे वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से अपना अंश अवतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वासुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा जी कन्या को लेकर जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और फिर कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी, उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। ऐसा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्य गिरी पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने जगदम्बिका को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को ही बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय में तो आनंद का समुद्र ऊपर पड़ा। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महात्मा मैं जानता था। देव ऋषि आज भी आपके मुखारविंद से वही महात्मा मैं सुन रहा हूँ। अतः ये प्रभु आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। देव ऋषि आप तो दया के सागर हैं, मेरे स्वरूप से ही आपका यहाँ पधार हुआ है। वासुदेव जी की बातें सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी कि निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण नेवार जप करने। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय पुराण उक्त दुर्गा सप्तमी का पाठ आरंभ कर दिया। नारद जी के प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। वासुदेव जी भक्ति पूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन तथा प्रसंग समाप्त हुआ। भगवतदम जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथावाचक की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जामवदी में युद्ध चल रहा था। फिर भगवान श्री कृष्ण के मुस प्रहार से जामवन घायल हो गया, उसकी देह रक्त से सन्न हो गई। फिर जब वो चेत हुआ तब उसने भागवत श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वह उससे अपराध क्षमा कराने लगा। उसने भगवान में आपको जान गया, आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र शुभ हो उठा, लंका चौपट हो गई थी और सब परिवार रावण काल का ग्रह बन गया। भगवान वही आप सब श्री कृष्ण रूप में यहाँ पधारे हैं। आप अपराध को क्षमा कीजिए प्रभु, मैं तो हर तरह से आपका सेवक हूँ, उचित आज्ञा देने की कृपा कीजिए। जामवान की यह बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रिच्छा हम इस मणि को लेने के लिए ही यहाँ बिल में आए हैं, तो फिर इच्छा जामवान
ने प्रीतिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, न अपनी कन्या जामवंती का उनके साथ विवाह करा दिया। मणि भी सौंप दी तथा श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी के रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर लिया और जामवाल से विदा लेकर वे द्वारिका प्रस्थान कर गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। ब्राह्मण आशीर्वाद दे ही रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे। पत्नी सहित श्री कृष्णचंद्र को वहां पधार देखकर वासुदेव प्रवृत्ति जितने भी लोग थे उन सबके नेत्र आनंद के कारण छल छाए में मानो हर्ष से बड़ी आ गए। वो सभी प्रसन्न हो गए। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित होकर श्री कृष्ण और वासुदेव जी की आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक को चल दिए। भगवान श्री हरि का यह चरित्र उसके स्वभाव से अपयश शांत हो जाता था। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के भाव से इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह सुखी हो जाता है। जगत में उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह जाती और अंत में वह भय बंधन से मुक्त हो जाता है। जय माता। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिए।